हम लोग री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं, जो कि एकदम जायज है, क्योंकि अलग सेंटर पे अलग एग्जामिनेशन होगी और हम लोगों का एग्जाम फेयर हुआ है। तुम जब जब लाठी चलाओगे हम यूं ही आवाज उठाएंगे। क्या कसूर था उस भाई का मेरे, जिसने है जान गवा दिया। क्या कसूर था उस भाई का मेरे, जिसने है जान गवा। शासन पे काबिज जो हमारे सियासन पे बैठे हैं उनके लिए है कि किस बात की अब सुशासन है और अपने राज्य बिहार में। किस बात की अब सुशासन है और अपने राज्य बिहार में। या जितने भी अभ्यर्थी हैं, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं, वो लगातार 7 दिनों से अपनी मांग और अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार के लोगों की तरफ से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई। एक बार फिर से बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी के स्टूडेंट वो छात्र हैं, वो एक बार फिर से गर्दनी बाग में धरने पर उतर चुके हैं। लोग हैं यहाँ पे, इतने गर्दनी बाग में लोग पहुंच चुके हैं कि गर्दनी बाग पूरा हर एक जगह पूरा जाम हो चुका है। एक बार कैमरे में पीछे दिखाइए कि पूरा एक चप्पा कहीं ऐसा जगह नहीं बचा होगा जहाँ खाली होगा। और जो प्रशासन है वो भी तैनात हो चुकी है। गर्दनी बाग में जो बीपीएससी के स्टूडेंट है वो लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे आखिर इन लोगों की मांग क्या है। 10 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठियां भी बरसाई जा रही है। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि किस चीज का मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं, जो कि एकदम जायज है, क्योंकि अलग सेंटर पे अलग एग्जामिनेशन होगी और हम लोगों का एग्जाम फेयर हुआ है, तो हम लोग फेयर एग्जामिनेशन की मांग करते हैं। और फेयर एग्जामिनेशन के लिए हमने जो लिखा है उस लिखने के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लाख दबा लो आवाज मेरी, हम यूं ही आवाज उठाएंगे। तुम लाख दबा लो आवाज मेरी, हम यूं ही आवाज उठाएंगे। तुम जब जब लाठी चलाओगे हम यूं ही आवाज उठाएंगे। तुम जब जब लाठी चलाओगे हम यूं ही आवाज उठाएंगे। इस आंदोलन में, पूरे आंदोलन में, इस बीच हम सभी के बीच से एक हमारा भाई चला गया, छोड़ के चला गया, उसके लिए एक लाइन है। क्या कसूर था उस भाई का मेरे, जिसने है जान गवा दिया। क्या कसूर था उस भाई का मेरे, जिसने है जान गवा दिया। परमार रवि तेरी करनी ने हम सबको फिर से रुला दिया। परमार रवि तेरी करनी ने हम सबको फिर से रुला दिया। और एक छंद जो है इस गाने का, वो सुशासन पे काबिज जो हमारे सियासन पे बैठे हैं उनके लिए है कि किस बात की अब सुशासन है और अपने राज्य बिहार में। किस बात की अब सुशासन है और अपने राज्य बिहार में। क्या कमी रह गई है मालिक जी, क्या कमी रह गई है साहिब जी, हम बच्चों के व्यवहार में। क्या कमी रह गई है साहिब जी, हम बच्चों के व्यवहार में। अब घोषणा कर दो री एग्जाम की तिथि को अखबार में। तुम जब जब लाठी चलाओगे हम पड़े रहेंगे कतार में। मतलब इतना आक्रोश है इस बात से, ये बयां कर रहे हैं, सरकार तक ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से स्टूडेंट के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, सुशासन की सरकार, ये जनता कह रही है, जिस तरीके से लोग मिलने आ रहे हैं, नेता मंत्री आते हैं, पहुंचकर मिलकर यूं ही रातों में चले जाते हैं। क्या कहेंगे, क्या लगता है, उम्मीद कि हाँ वो बातें आपकी सुनेंगे? देखिए, निश्चित रूप से लोकतांत्रिक देश में हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग कर रहे हैं। या जितने भी अभ्यर्थी हैं, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं, वो लगातार 7 दिनों से अपनी मांग और अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार के लोगों की तरफ से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि विपक्ष के जो लोग हैं वो लगातार हम सभी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। पिछले दिन आपने देखा होगा कि लोकतांत्रिक तरीके से पप्पू यादव जी, प्रशांत किशोर जी, तमाम बिहार के बड़े नेता जो हैं वो घटनास्थल पे आए हैं, धरना स्थल पे आए हैं और तमाम लोग हमारे साथ मांग कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश की ऐसी है कि सुशासन की सरकार में भी हमारी बात और हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है। तमाम जो नेता है, जितने भी लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, आप लोग की बातें सुनकर बस चले जा रहे हैं, आश्वासन पर आश्वासन मिल रही है। देखिए, सरकार तो उनकी नहीं है ना, वो भी तो सरकार से गुहार लगा रहे हैं, तो हमारे पक्ष में वो आ रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इन लोगों की मांग जो जायज है उनको आप लोग मानिए, क्योंकि री एग्जामिनेशन आप लोग करवाइए, क्योंकि इतने संख्या बल में स्टूडेंट यहाँ आ रखे हैं, परेशान है, तभी तो हम लोग आ रखे हैं ना। हम लोग क्या ऐसा मांग लिए, हम लोग तो री एग्जामिनेशन मांग रहे हैं। और अगर लाठी ही मारना, अगर लाठी का है
तो आप एक काम करिए, हम लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं और लाठी डिसाइड कर लीजिए, एक एक बच्चे को 500, 1000, 200, 150, 10 जो मारना है मार लीजिए, लेकिन री एग्जामिनेशन करवा दीजिए। क्योंकि जिस तरीके से लाठियां लोगों के ऊपर बरसाई गई, जितने भी छात्र के ऊपर बरसाई गई, बहुत गंदे तरीके से उन लोगों को पीटा गया। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि 9 दिनों से, विगत 9 दिनों से हम लोग धरना स्थल पे, आज हमारा 9 दिनों से बैठे आज हैं। हमारा 10वां दिन है। आवाज से पता चल रहा होगा, आवाज तक नहीं निकलती है। मतलब देखिए यहाँ खाली पैर हम लोग घूम रहे हैं। इनके आवाज नहीं निकल रहा, इनका गला बैठ गया है बोलते बोलते। 10 दिनों से हम लोग यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, कोई भी पक्ष के नेता नहीं आ रहे हैं हमसे बात करने की। क्या है, आप सत्ता में बैठे हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम आपको वोट किए हैं, आप एक बार आइए, हमसे हमारी परेशानी सुनिए। तो आप आए नहीं है और हमारे धरना स्थल को आप जलियांवाला बाग बना दिए हैं। दोनों तरफ से चारों पुलिसों को खड़ा कर दिया। देखिए इधर भी बंद है, इधर भी बंद है। वाटर कैनन आप लेकर के क्या जताना चाहते हैं आप? क्या ये सरकार सिर्फ अब लाठी चलाना चाहती है अपने बच्चों पर? अगर लाठी ही चलाना है तो सही कहा है मेरे भाई अनुज ने कि चलाइए, जितनी लाठी चलानी है, जितनी आपकी लाठी में दम है उतने हमारे सीना में दम है, मारिए जितना है, लेकिन साहब री एग्जाम करवा दीजिए। ये कौन सा प्रगति यात्रा पे निकले हुए हैं? क्या प्रगति आप करवा रहे हैं? आप प्रगति, किसकी प्रगति की बात कर रहे हैं? आप अपने बच्चों की प्रगति की बात कर रहे हैं? अगर प्रगति चाहते तो आज हमारे धरना स्थल पे आते आप और हमसे हमारी मांग। अरे री एग्जाम मत करवाना, तुम आओ, कम से कम हमारी आवाज, हमारी दर्द तो सुनो, हम चाहते क्या है, लेकिन वो भी तुम नहीं सुनना चाहते हो। ये आयोग निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है, नीतीश कुमार निकम्मा है। इतने दिनों से वो सरकार में बैठे हुए हैं। आपने कहा कि बच्चों के लिए हमने ये किया वो किया। नीतीश कुमार तो बिहार चला रहे हैं, आप उनको निकम्मे कह रहे हैं। बिल्कुल इसलिए कह रहा है कि हम उनके बच्चे हैं। आज आप डेलीगेशन की मांग कर रहे हैं कि 5 सदस्यीय डेलीगेशन आए हमसे बात करें। साहब आप 9 दिन कहाँ सो रहे थे? किस बिल में आप छुपे हुए थे? आप यात्रा कर रहे थे, चुनावी यात्रा चलाते हैं, ऐसी यूं ही तो नहीं सरकार चला रहे हैं। सरकार चलाना वो बहुत बखूबी सरकार चला रहे हैं, लेकिन आज हम किनके बच्चे हैं मैडम? हमने किनको वोट दिया है? आज आप सत्ता में हमारी वजह से है। एक कहावत है, जहां जहां जिधर जवानी चलती है उधर जवाना चलता है। अगर ये जवान ये युवा शक्ति अगर मुड़ जाए ना तो 25 में आपको चेहरा दिखाने के लिए नहीं मिलेगा। आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? आप हमारी मांग को पूरा कीजिए और आग्रह है। मिलने आए आप लोगों से? अरे नीतीश कुमार तो सोरिए मैडम, सत्ता के कोई भी व्यक्ति नहीं मिलने आए, तथाकथित सत्ता के दलाल। सोचने वाला बात यह है कि बिहार में इतना बड़ा आंदोलन हो गया, छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, लेकिन नीतीश कुमार के कानों में रुई तक नहीं रेंग रहा है कि हमारे बच्चे के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। बच्चे परेशान हैं, अपनी गुहार पर गुहार लगा रहे हैं, इस तरीके से लोगों की बात नहीं सुन पा रहे। ऐसे सरकार को क्या कहना चाहेंगे? 10 दिनों से लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार जो है, नीतीश कुमार अब तक आप लोग से मिलने नहीं आए। मैडम गूंगे बहरों को नहीं सुनाया जा सकता है और ये सरकार आज बहरी बन गई है। हमारा एक भाई सोनू कुमार मरा, हत्या, उनका आत्महत्या उन्होंने कर लिया। मैं साफ साफ कहता हूँ ये आत्महत्या नहीं है, ये सिस्टम, इस आयोग के गलती के कारण ये मरा है, तो ये हत्या है। सिस्टम के द्वारा, इस नीति के द्वारा हत्या किया गया। अभी बच्चे आ रहे हैं तो डीएसपी मैडम अनु कुमारी सबका आधार कार्ड मांग रही है, आई कार्ड मांग रही है कि जाइए। अब ऐसे कौन सा बात है? हम अब अपने मांग के लिए आ रहे हैं, अब यहाँ खड़े हैं तो बच्चों को बोल रहे हैं अपने गंतव्य घर को एक तरफ लौट जाइए। क्या दिखाना चाहते हैं आप? और आज मैं आपको चैनल से ये भी बता देता हूँ कि आज बहुत बच्चों को उठाया जाएगा, बहुत टीचरों को डिटेन किया जाएगा, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। आयोग को हम बता देते हैं कि हम लोग रुकने वाले नहीं रही। तो और लगातार ऐसे प्रदर्शन करेंगे, कब तक? क्या लगता है आपको सरकार बात सुनेगी आपकी? मैडम जब तक हमारा री एग्जाम नहीं होगा तब तक हम बैठे रहेंगे और रोज हम लाठी खाने जाएंगे। लाठी खाने डेली जाएंगे आयोग के पास, डेली जाइए जी डेली, जितना वो लाठी चलाए हम जाएंगे। एक चीज और हम ऐड कर देते हैं, देख लीजिए वाटर कैनन लगा हुआ है, पुलिस वाटर कैनन लगा हुआ है। हाँ, प्रशासन दोनों साइड टाइट किया गया है। बैक करके दिखा दीजिए। ये लोगों का, छात्रों का कहना है कि वाटर कैनन जो है वो लग चुका है, यानी छात्रों के ऊपर पहले तो लाठियां बरसाई गई, उसके बाद वाटर कैनन की प्रयोग किया जाएगा। इस तरीके से जो सरकार, उस दिन तो हम लोग आयोग के सामने धप्पा मार ही दिए थे। इनके वाटर कैनन से पुलिस से नहीं रुकने वाले हैं, ये हमें यहाँ न रोक के रख लेंगे, बाहर वाला बच्चा उधर से ही जाके धप्पा मार देगा। ये बात देख लीजिए आप, इतना ही बच्चा को रोक के रखेंगे दोनों साइड से। आए हैं आप? हम तो समस्तीपुर से आए हैं। समस्तीपुर से आए हैं। फर्स्ट डे से आ रहे हैं, जाते हैं, फिर अभी यहाँ से आ रहे हैं और जा रहे हैं। हाँ, कल शाम में गए थे, फिर अभी 9 दिन से यहीं पे थे, पूरा कपड़ा उपड़ा गंदा था पूरा, फिर नहा के अभी आए हैं। सरकार सुन ले, ये छात्र जग गया है, आपको तो अब या सत्ता जाएगी या री एग्जाम करवाना होगा। ऐसे लाठी हम लोग गाय भैंस आप लोग सिर्फ मांगे पूरी करने के लिए वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं, समस्तीपुर से आ रहे हैं और समस्तीपुर से जा रहे हैं। हम यहाँ से आ रहे हैं, हमारा दोस्त प्रयागराज से आ रहा है, कोई बलिया से आ रहा है, कोई सहरसा आ रहा है। हमारी बहनों को रात के, अगर आपके पास टाइम होगा ना तो आप 10 बजे 11 सरकार आपकी बात सुनेगी? सुनेगी नहीं, उसको सुनाएंगे। अब ऐसे कैसे? अब उनका मर्जी नहीं चलेगा, अब हम लोग उनको बात बोलेंगे, उनको सुनना पड़ेगा। और भी स्टूडेंट हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से
आए हैं आप लोग? हम लोग पटना से यहीं रहते हैं, कटिहार घर है। कटिहार से आए हैं। हाँ जी। क्या लगता है सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? जिस हिसाब से अंधी बहरी गूंगी की सरकार फिलहाल चल रही है उस हिसाब से तो नहीं लग रहा है, लेकिन चूंकि छात्र एकता में बहुत बल है तो उम्मीद है, नीतीश कुमार से उम्मीद है, चुनावी साल है तो कुछ ना कुछ जरूर इसका परिणाम निकलना चाहिए। जिस हिसाब से अभी सर लोग बोले कि अभी परिणाम आएगा तो छात्र हित में ही आएगा, ऐसा उम्मीद है। जब तक इतने दिनों से लगातार आप लोग बैठे हैं, लगातार सरकार आ रही है, लोग मिलने आ रहे हैं, लेकिन क्या लगता है ऐसी सरकार आपकी बात सुनेगी? हाँ, सुनेगी क्यों नहीं सुनेगी तो फिर 25 है इलेक्शन, क्या कुछ करेंगे 25 में? फिर सरकार बदल जाएगी और क्या। हम हमारे हित मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम हमारी बातें नहीं सुनेगी, बीपीएससी के जितने स्टूडेंट हैं, अगर स्टूडेंट का बात नहीं सुनेगी तो सरकार पलट देगी। हाँ, सरकार हमारी नहीं सुनेंगी तो हम सरकार का क्यों सुनेंगे? जो छात्रों के लिए नहीं खड़ा होगा हम उसके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं अब उसके लिए। आप लोग के ऊपर तो डंडे भी बरसाए जा रहे हैं लगातार। इसी बात का दुख है, क्रिमिनल की तरह व्यवहार किया जा रहा है। अब लोकतंत्र में रहता है एक छात्र अपना बात नहीं रख सकता है, अगर लोकतंत्र में रह के एक छात्र अपना बात नहीं रख सकता है तो कैसा लोकतंत्र है? छात्र अपना बात कैसे रखे? ना वो छात्र उग्र हो रहे हैं, ना जिस हिसाब से संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए उस हिसाब से अपना बात रख रहे हैं। छात्र के पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और किस हिसाब से बात रखे अपना वो। देखिए, गर्दनी बाग के जितने भी स्टूडेंट हैं, बीपीएससी के छात्र हैं, वो लगातार 10 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से मंत्री विधायक मिलने आ रहे हैं उस तरीके से अगर हमारी बात सरकार तक पहुंच जाती है, और नीतीश कुमार से खास गुजारिश है कि नीतीश कुमार आए, एक बार हमारी बातों को भी सुने। आप लोग क्या सोचते हैं इन सब चीजों को देखते हुए? बीपीएससी के स्टूडेंट को कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए प्रिया माता, धन्यवाद।